विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है हम भी बने महान, उसमें जो व्याकरण विभाग है उसके जवाब के बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम चालीसवां प्रश्न है कि विलोम शब्द लिखिए। तो सभी शब्दों के हम विलोम शब्द है वह सीखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि नुकसान या तो उसका विलोम शब्द है फायदा। दूसरा है जीवन तो मृत्यु। प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध। चौथा है अंदर तो बाहर या और भीतर भी हम कह सकते हैं। अंदर तो बाहर, भीतर है वह उसका समानार्थी शब्द है। पांचवा है अमीर यानी गरीब। श्रीमान उसका विलोम शब्द है श्रीमती। सातवा है धनवान तो निर्धन। सफलता तो उसका विलोम शब्द है असफलता। नौवा है अंधेरा तो उजाला। इस तरह हम सभी शब्दों के विलोम शब्द है वह लिखेंगे। उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांट कर लिखिए। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो संख्या अथवा तो संख्या के रूप में हमें दिखाता है, तो उस तरह का जो विशेषण है वह हमें ढूंढकर लिखना है। तो सबसे पहले जो वाक्य है कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो उसमें से परिमाणवाचक विशेषण होगा 2 मीटर। दूसरा है दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो उसमें परिमाणवाचक विशेषण है बहुत। तीसरा वाक्य है राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, उसमें परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा। चौथा वाक्य है मीना ने 1 किलो हल्दी ली, उसमें परिमाणवाचक विशेषण है 1 किलो। इस तरह से हमें परिमाणवाचक विशेषण है वह ढूंढकर लिखना है। उसके बाद एक कोष्टक दिया गया है जिनमें से हमें समानार्थी शब्दों की जोड़ बनानी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो शब्द दिए गए हैं, जिस तरह से पहला है कामयाबी, तो उसके साथ कौन सा समानार्थी शब्द आएगा वो हमें इस जो बॉक्स है उसमें लिखना है। तो कामयाबी यानी कि सफलता। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कामयाबी यानी कि सफलता। अमीर यानी कि धनवान। जांच यानी कि परीक्षण। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध। ख्याल यानी कि विचार। और नुकसान यानी कि हानि। तो इस तरह से हमें सही जो समानार्थी शब्द है वह ढूंढकर हमें बॉक्स में लिखना है। उसके बाद का प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमें शब्द दिया गया है उसमें सार्वनामिक जो सर्वनाम होता है उस तरह का विशेषण ढूंढकर हमें अलग लिखना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वे लड़के खेल रहे थे, तो उसमें सर्वनामिक विशेषण है वे। दूसरा है तुम्हारा काम पूरा हो गया, उसमें सर्वनामिक विशेषण है तुम्हारा। तीसरा वाक्य है यह पेंसिल हिरल की है, उसमें सर्वनामिक विशेषण है यह। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वह लड़का पढ़ रहा है, उसमें सार्वनामिक विशेषण है वह। पांचवा है सरला को कोई खिलौने दो, उसमें सर्वनामिक विशेषण है कोई। उसमें सर्वनामिक जो विशेषण है वह है कोई। इस तरह से हमें विशेषण ढूंढकर लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कि हम हिंदी में जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से हमें गुजराती में वाक्य का उत्तर है वह लिखना है। पहला वाक्य है मेले में सब खिलौने ले रहे थे, इसको हम गुजराती में कह सकते हैं कि मेळाમાં બધા રમકડા ખરીદી રહ્યા હતા। दूसरा वाक्य है एक दिन हजरत अली राजकीय खजाने की जांच करने गए, उसका गुजराती वाक्य है एक वक्त हजरत अली राज्यना खजानानी तपास करवा गया।
उसके बाद तीसरा वाक्य है मानवता सबसे ऊपर है। इसको हम गुजराती में लिखेंगे मानवता सौथी श्रेष्ठ छे। चौथा वाक्य है सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। उसका गुजराती अनुवाद होगा सचिन तेंदुलकरे क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त करी। तो इस तरह से हमें जो हिंदी में वाक्य दिए गए हैं उसमें से हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो इस तरह से हमें जो व्याकरण विभाग है उसके जवाब लिखने हैं।